फ्रेंड्स, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 2024-25 सत्र में जो डीएलएड प्रवेश वर्ष 2020-22 और 21-23 के जो छात्र थे उनको मर्सी चांस दिया गया था, उनका परीक्षा परिणाम घोषित करने जा रहा है। परीक्षाएं मार्च 2025 का जो परिणाम है वह वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें यदि डिटेल में मैं बताना चाहूँ, कुल 6252 छात्र अध्यापक, प्यूपिल टीचर इन्हें हम बोलते हैं, वैसे इनके लिए जो इनका डेजिग्नेशन होता है, प्रविष्ट हुए। और प्रवेश वर्ष 2020-22 प्रथम वर्ष जो मर्सी चांस था 42.86 और द्वितीय वर्ष मर्सी चांस का प्रतिशत जो है 62.07 रहा है। इसी प्रकार से डीएलएड प्रवेश वर्ष 2021 से 23 प्रथम वर्ष मर्सी चांस जो था वो 66.67 एवं द्वितीय वर्ष का पास प्रतिशत 80.75 रहा है। इसी तरह से प्रवेश वर्ष 2022-24 प्रथम वर्ष के जो रीअपियर के छात्र अध्यापक अपियर हुए थे, जिनको मर्सी चांस दिया गया है, वो 1200 छात्र टोटल अपियर हुए थे, जिनमें से 531 उत्तीर्ण रहे, जिनका पास प्रतिशत 44.25 रहा है। इसी तरह से डीएलएड प्रवेश वर्ष 2022-24 द्वितीय वर्ष रीअपियर में 3217 छात्र अध्यापक प्रविष्ट हुए, जिनमें से 2200 उत्तीर्ण रहे और इनका पास प्रतिशत 68.39% रहा है। इसी तरह से 2023 से 25 का जो प्रथम वर्ष रीअपियर का जो छात्र अध्यापक संख्या जो थी वो 1487 थी, जिनमें से 1004 छात्र अध्यापक उत्तीर्ण रहे और उनका पास प्रतिशत 67.52% रहा। अब इसके साथ साथ मैं यह भी यहाँ बताना चाहूँगा कि यदि कोई छात्र अध्यापक अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है या ऐसा कोई शक है कि भाई मेरे नंबर कम है, तो वो परीक्षा परिणाम घोषित होने के 20 दिन के अंदर अंदर अपना पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और रीअपियर रहे छात्र अध्यापकों के आगामी परीक्षा हेतु आवेदन पत्र की संबंधित संस्था की लॉगिन आईडी के माध्यम से ही ऑनलाइन ये भरे जाएंगे। ये प्रवेश वर्ष 2022-24 व 23-25 की डीएलएड प्रवेश परीक्षा जो मार्च 2025 में रीअपियर फेल रहे छात्र अध्यापकों एवं प्रवेश वर्ष 24-26 प्रथम वर्ष नियमित छात्र अध्यापकों की परीक्षा जो सितंबर 2025 हेतु सभी संबंधित शिक्षण संस्थान बिना विलंब शुल्क सहित 28 मई से 12 जून तक, 100 रुपये विलंब शुल्क सहित 13 जून से 19 जून तक और 300 रुपये विलंब शुल्क सहित 20 जून से 26 जून तक तथा 1000 रुपये विलंब शुल्क सहित 27 जून से 10 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब यदि रीअपियर के लिए शुल्क की बात करें तो रीअपियर परीक्षा के लिए शुल्क 800 रुपये प्रति विषय है। एक से अधिक विषयों में रीअपियर या फेल हैं तो परीक्षा शुल्क 200 रुपये प्रति विषय एडिशनल देना होगा। इसके अतिरिक्त अधिकतम परीक्षा शुल्क 2000 रुपये प्रति छात्र अध्यापक होगा। बोर्ड नियमानुसार डीएलएड प्रवेश वर्ष 2024-26 नियमित छात्र अध्यापकों के लिए परीक्षा शुल्क 4250 रुपये प्रति छात्र दोनों वर्षों के लिए एक मुश्त निर्धारित किया गया है। एनी क्वेश्चन प्लीज? 12वीं की परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, तो उसमें आंसर शीट घर बैठे ऑनलाइन देख सकते हैं। तो ये जो छात्र हैं कैसे और कितने दिन में ये परीक्षा आंसर शीट देख सकते हैं, कितनी फीस इसकी लगने वाली? जैसा कि मैंने अभी बताया, बोर्ड की जो कार्यप्रणाली है उसके अंतर्गत एक नियम है, 20 दिन के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं पुनर्मूल्यांकन के लिए। और पुनर्मूल्यांकन में जब आपने अप्लाई किया है तो हम उसी टाइम उस छात्र की जो आंसर शीट है उसको स्कैन करके अपलोड कर देते हैं। जैसे ही हम यह कार्य पूरा कर चुके होते हैं, कभी भी इन फ्यूचर जब कभी छात्र चाहे वह अपनी उत्तर पुस्तिका निर्धारित शुल्क जमा करके ऑनलाइन देख सकता है। कितना शुल्क रहना होगा? इसके लिए अलग अलग से निर्धारित शुल्क है।
रुपये 60 दिन तक वो मतलब देख सकता है इसमें। सर 12वीं में और 10वीं में कितने ऐसे स्कूल हैं जिनका 0 रिजल्ट रहा और कितने स्कूल ऐसे हैं जिनका 35% दिया है? क्या कार्रवाई की जा रही है? जहाँ तक 12वीं कक्षा के स्कूल्स का सवाल है जिनका रिजल्ट कुछ अपेक्षाकृत कम रहा है, उनमें 18 स्कूल ऐसे हैं, ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स ही हैं, सरकारी स्कूल इनमें सिर्फ 4 हैं जिनका पास प्रतिशत 0% रहा है। और उसका 0% रहने का कारण भी यह है कि वहाँ 1, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 14 परीक्षार्थी सिर्फ अपीयर हुए हैं। अब एक परीक्षार्थी जब फेल हो जाएगा तो अपने आप ही 0% वो परीक्षा परिणाम रह जाता है। और जहाँ तक 35% का आपका क्वेश्चन है, कुल बॉटम के जो 100 हमने जो स्कूल्स ऐसे सेलेक्ट किए हैं जिनमें 0%, फिर 2, 4, 8, 10% ऐसे 35% तक 100 स्कूल्स टोटल इसमें कवर होते हैं। कोई कार्रवाई भी की जा रही है? हाँ, सरकारी स्कूलों में इससे संबंधित विभाग शिक्षा निदेशालय विश्लेषण कर रहा है कि किन कारणों से इन स्कूल्स का खासतौर पर रिजल्ट 0% रहा है, जबकि बहुत सारे स्कूल 100% रिजल्ट के साथ, न केवल 100% बल्कि आप और हम सभी को पता है टॉपर जो परीक्षार्थी और विद्यार्थी रहे हैं वो 99.4% के साथ 497 नंबर के साथ टॉपर्स हैं। 10वीं कक्षा में तो पहली 3 पोजीशन पर 20 परीक्षार्थी हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि परीक्षा का और पढ़ाई का सत्र काफ़ी अच्छा है। लेकिन जहाँ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो जिन्हें हम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस कह सकते हैं, छात्र के सामने किसी भी तरह की परिस्थितियाँ हो सकती हैं, उन्हीं का विश्लेषण किया जा रहा है और उसके अनुसार ही आगे आने वाले टाइम में उस पर कार्य किया जाएगा। बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है और इसमें हम काफ़ी सीरियसली काम कर रहे हैं। जुलाई के लास्ट वीक में एस्टेट होने की संभावना है। बाकी जैसे ही, क्योंकि देखिए एस्टेट जो परीक्षा है यह शिक्षा निदेशालय की परीक्षा होती है, हम एक टेस्टिंग एजेंसी हैं, तो जैसे ही वहाँ से उनकी तरफ से आदेश हमें मिलते हैं या निर्देश हमें मिलते हैं, हम तत्काल प्रभाव से इसको करवा देंगे। हमारी तरफ से सारी तैयारियां पूरी हैं। पहले की तरह होम डिस्ट्रिक्ट रहेगी क्या सर, चेंज रहेगा? हाँ जी, होम डिस्ट्रिक्ट रहेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की इस बार जो परीक्षाएं शुरू हुई थी काफी बवाल मचा था सर, परीक्षा केंद्रों को लेकर रातों रात परीक्षा केंद्र बदले गए थे और भ्रष्टाचार। हाँ, विभागीय कार्रवाई जारी है और जिस सत्र पर जहाँ कहीं भी किसी कर्मचारी या अधिकारी का इसमें इन्वॉल्वमेंट मिलता है या मिलेगा, बाकायदा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। परीक्षाएं हो चुकी है, परिणाम भी आ चुका है, ये परिणाम पाइपलाइन में हैं, आ रहे हैं, आते भी रहेंगे। यह डिपेंड करता है कि किस सत्र पर अभी जांच चली हुई है, उसी आधार पर परिणाम आ रहे हैं। अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद यदि उच्च अधिकारियों से या हरियाणा सरकार की तरफ से कोई हमें ऐसा दिशा निर्देश मिलता है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें आपने सही प्रश्न पूछा। डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के बीच एक MOU साइन किया गया था। उसमें PMC विद्यालय और जो हमारे मॉडल संस्कृति विद्यालय में जो हमारे परीक्षार्थी हैं, जो हमारे अध्यापक हैं, उनके चयन के लिए MOU साइन किया गया था। इसके बारे में डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से जो हमें शेड्यूल प्राप्त होगा, उनकी तरफ से हमें करिकुलम है और स्ट्रक्चर है, सिलेबस है, वो प्राप्त हो चुका है। और जैसे ही हमें शेड्यूल प्राप्त होगा, उस शेड्यूल के तहत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है वो तैयार है, वो परीक्षाएं आयोजित करेंगे। एग्जाम का क्या शेड्यूल है, कितने नंबर का पेपर आएगा, क्या इस प्रकार की मीटिंग हुई, किस तरह के सवाल आएंगे, कितनी व्यवस्थाएं होंगी? बिल्कुल, यही मैंने बताया कि डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से जो परीक्षा का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, सिलेबस बताया गया है और उसमें स्ट्रक्चर बताया गया। सिलेबस में पेडागोगी होगी तो कितने नंबर की होगी, उसमें आपके जो जनरल नॉलेज के कितने क्वेश्चन होंगे, उसमें मीडियम होगा, माध्यम होगा तो अंग्रेजी माध्यम होगा या कौन सा क्या माध्यम होगा, कितने अंक की कौन सा होगा, वो स्ट्रक्चर होगा। और जब परीक्षा आयोजित करेंगे, जब इसमें पहले जो तिथि निर्धारित की जाएगी कि कितने दिनों के अंदर इसमें जो अध्यापक हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सरकारी अध्यापक हैं, और कितने दिन के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद परीक्षा के सिलेबस क्या होगा वो भी बताया जाएगा और स्ट्रक्चर क्या होगा वो भी बताया जाएगा।
उसकी परीक्षा की तिथि क्या होगी तो वो निर्धारित की जाएगी, उसके तहत ये बात है, उसके तहत वो परीक्षा तमाम चीज़ें बोर्ड की वेबसाइट पर भी मिलेंगी जिसमें पेपर बिल्कुल बिल्कुल ये वाइड पब्लिसिटी की जाएगी, बहुत अच्छे स्तर पर पब्लिसिटी की जाएगी और आपके समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, मस्जिद के माध्यम से, सबके माध्यम से सभी हमारे जो सरकारी अध्यापक हैं जो इसमें अपीयर होना चाहते हैं तो उनको इसके बारे में सूचित किया जाएगा। यानी सेंटा की तर्ज पर होगा सर ये परीक्षा? बिल्कुल। जिस तरह से सेंटा एग्जाम आयोजित किया। सेंटा आप कह सकते हैं कि जो परीक्षा का जो स्ट्रक्चर है या परीक्षा का जो आपका सिलेबस है तो सेंटा आयोजित करते हैं। हम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को, जो चेयरमैन साहब हैं हमारे शिक्षाविद हैं, हमारे जो वाइस चेयरमैन साहब हैं वो भी शिक्षा के क्षेत्र से हैं, तो जो हमारा प्रशासन का अनुभव है, उनका शिक्षा का अनुभव है, प्रशासन और शिक्षा के अनुभव को मिलाकर हम चाह रहे हैं कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है ये जो राज्य स्तर की एक टेस्टिंग एजेंसी के रूप में ये आगे बढ़े, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, हमारे पास स्टाफ है, हमारे पास मैन पावर है और ये आप देखते हैं कि कितने लंबे समय से काफ़ी सफलता से परीक्षाओं का आयोजन करता रहा है। एचटेट जैसी जो परीक्षा है पूरे भारतवर्ष में आप ये मानते हैं कि सबसे सफल परीक्षाओं में से किसी विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की गई या किसी एजेंसी द्वारा आयोजित की गई, जिसमें लाखों परीक्षार्थी उपस्थित हुए और फिर भी किसी प्रकार की कोई ऐसी शिकायत का अवसर नहीं है, किसी को कहने का मौका नहीं है। तो उसी तर्ज पर जो चेयरमैन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, वाइस चेयरमैन की शिक्षा, हमारे प्रशासन का अनुभव, हमारा स्टाफ है, उनकी एक्सपर्टीज़, उनको मिला के हम राज्य स्तरीय एक टेस्टिंग एजेंसी के तौर पर इसको आगे ले जाना चाहते हैं, जिसमें कि ये MOU है वो एक पड़ाव के तौर पर ये साबित होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। यानी आने वाले दिनों में विद्यालय शिक्षा बोर्ड CET जैसे एग्जाम भी कंडक्ट कर सकता है सर? जैसा चेयरमैन साहब ने पहले भी कहा कि जो भारत तो संभावनाओं का देश है, मैं तो ये कहूँगा, और हरियाणा में संभावनाएं काफ़ी प्रचुर है, काफ़ी मात्रा में है। तो चेयरमैन साहब ही इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये भी बताएंगे समय समय पर जो भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि इस MOU के तहत जो डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से जो हमारी स्क्रीनिंग का टेस्ट है वो किया जाएगा, और जैसे आरोही के भी हम कराते रहे हैं, नवोदय विद्यालय उनके लिए भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा पत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये एक टेस्टिंग एजेंसी के तौर पे ये कदम और आगे बढ़ा रहा है। बोर्ड को दायित्व मिलेगा तो बोर्ड सक्षम है सर करवाने में? बिल्कुल, पूरी तरह से CET के बारे में तो मैं कहूँगा कि सब चीज़ें पाइपलाइन में है। चेयरमैन महोदय, वाइस चेयरमैन साहब है, हरियाणा सरकार है, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन है। संभावनाओं की बात करिए सर कि संभावनाएं, अगर संभावनाएं प्रबल होती हैं तो क्या सक्षम है बोर्ड करवा सकता है? बोर्ड पूरी तरह से सक्षम है। एचटेट का देखते हैं कि परीक्षा आयोजित की गई, इस प्रकार की कोई भी परीक्षा का अवसर मिलेगा तो पूरी टीम के तौर पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इसको काफ़ी अच्छे ढंग से आयोजित कराएगा। फीस भी होगी सर? इसमें जो परीक्षा का जो स्ट्रक्चर है उसमें सब कुछ बताया जाएगा, सिलेबस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, तो फी का स्ट्रक्चर है तो कितना है वो आपको उसके बाद ही बता पाएंगे।